हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऑप्शन दे रखा है आर्यश्वधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऋषभदेव। ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म में। ऋषभदेव इनका जो चिन्ह था जिससे जाने जाते हैं वो है बैल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को पढ़ ले रहे हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। और अभी टोटल मिला के जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और सबसे अंतिम तीर्थंकर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। तो क्वेश्चन सेकंड है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऋषभ देव जी होगा या आदिनाथ जी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। तो पार्श्वनाथ जी वाराणसी से संबंधित थे। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम बामा देवी था और इनका जो चिन्ह है वो सर्प है। तो अभी तक हमने ऋषभ देव जी को जाना, यानी जो प्रथम तीर्थंकर थे, उनका चिन्ह था बैल। उनको आदिनाथ भी कहा जाता था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हुए जो वाराणसी से संबंध रखते हैं और इनके पिता का नाम अश्वसेन था और माता का नाम बामा देवी और इनका जो चिन्ह था वो सर्प था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक तरफ तीर्थंकर दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके चिन्ह हैं या प्रतिभा लक्षण है। तो आदिनाथ जी का जो यहाँ पे हम पहली सूची में दे रखे हैं आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, संभवनाथ। सूची सेकंड में उनके सामने उनके चिन्ह दे रखे हैं वृषभ, अश्व, सर्प या जल कलश। तो यहाँ हम एक दूसरे से मिलान करना है। आदिनाथ जी हम पहले से ही बता चुके हैं, आदिनाथ जी बैल से संबंधित थे, यानी उनका चिन्ह था बैल था। पार्श्वनाथ जी का जो चिन्ह था वो सर्प था। मल्लीनाथ जिनको फीमेल भी माना जाता है, तो ये इनका जो चिन्ह था वो जल कलश था। जबकि संभवनाथ का चिन्ह अश्व यानी घोड़ा था। तो इस तरीके से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ तीर्थंकर दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके चिन्ह दे रखे हैं। तो पार्श्वनाथ पहली सूची में है पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर, शांतिनाथ। दूसरी सूची में है आपके बिरसप, सिंह, सर्प, हिरण। तो पहले इस पार्श्वनाथ जी को मिलाएंगे बिरसप से, सॉरी पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे इनको मिलाएंगे सर्प से। आदिनाथ या ऋषभ देव जी इनको मिलाएंगे बिरसप से। महावीर स्वामी का जो चिन्ह था वो सेंग था, शेर था। और शांतिनाथ जी का चिन्ह था हिरण। इस प्रकार से हम सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है। एक तरफ तीर्थंकर दे रखे हैं, दूसरा उनका निर्वाण स्थल। निर्वाण मीन्स होता है जहां पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है, एक तरीके से डेथ। ठीक है, यानी यहाँ पर उनका डेथ हुई है। तो पहले इस तीर्थंकर में दे रखे हैं ऋषभनाथ, बासुपूज्य, नेमिनाथ या महावीर स्वामी। और निर्वाण स्थल उनके दे रखे हैं अष्टापद, समेत शिखर, उर्जयंत, पापोपुरी। अब इनमें से आपसे पूछा है क्वेश्चन है कि कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। तो ऋषभनाथ जी अष्टापद पे ही उनको निर्माण प्राप्त हुआ था। नेमिनाथ को उर्जयंत पे निर्माण प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी जी को पावापुरी में निर्माण प्राप्त हुआ था। जबकि जो बासुपूज्य जी हैं इनको निर्माण चंपापुरी में प्राप्त हुआ है, चंपापुरी, ना कि समेत शिखर। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑप्शन गलत था। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यह क्वेश्चन है यूपी आर ओ का। तो यूपी आर ओ में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पूछा जाता है। यहाँ पे कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने को बोला है। तो इसमें है अभिनंदन जी, सेकंड नंबर पे है बिमलनाथ, तीसरे पे है मुनि सुब्रतनाथ और चौथे नंबर पे पदम प्रभु। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अभिनंदन जी हैं इनका चौथे क्रम था, यानी चौथे तीर्थंकर थे ये अभिनंदन। इसके बाद आपका आते हैं फोर्थ तीर्थंकर यानी पदम प्रभु जी, 6 नंबर पे आते हैं पदम प्रभु जी। इसके बाद बिमलनाथ जी आते हैं 13th पे और मुनि सुब्रतनाथ हैं 20वें तीर्थंकर हैं मुनि सुब्रतनाथ। तो इसका जो मिलान होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ एक्सप्लेनेशन से कुछ तीर्थंकरों के पोजीशंस को जान लेते हैं। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी, दूसरे हुए हैं अजीतनाथ, तीसरे थे आपके शंभवनाथ, चौथे अभिनंदननाथ, सुमितनाथ 5वें नंबर पे थे, छठे पदम प्रभु थे, 7वें शुपार्शनाथ, 8वें चंद प्रभु, 9वें पुष्पदंत, 10वें शीतलनाथ, 11 श्रेयांसनाथ, 12 बासुपूज्य, बिमलनाथ 13 नंबर पे थे, 14 अनंतनाथ, 15वें पे धर्मनाथ, शांतिनाथ 16वें पे, 17वें पे कुंथुनाथ, 18वें पे अरनाथ, मल्लीनाथ जिसको फीमेल माना जाता है इनको, उनका पोजीशन थी मल्लीनाथ की 19, 20 में मुनि सुब्रत,
21 में नमीनाथ और 22 में नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है, 23 में पार्श्वनाथ, 24 में महावीर स्वामी। तो इनमें से हमें सभी को याद नहीं करना है, कुछ फेमस जो तीर्थंकर हैं उनको देख लेते। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखेंगे ऋषभ देव जी, दूसरे नंबर पे अजीतनाथ, तीसरे नंबर पे संभवनाथ। कम से कम ये तीन पहले सीरीज के तीन याद कर लेंगे। फर्स्ट नंबर पे ऋषभ देव जी हैं, सेकंड नंबर पे अजीतनाथ हैं, तीसरे नंबर पे संभवनाथ हैं। ऐसे ही छठे नंबर पे पद्म प्रभु हैं, छठे नंबर पे पद्म प्रभु हैं। इसके बाद हम याद करेंगे 12वें नंबर पे बासुपूज्य, 12वें नंबर पे बासुपूज्य, 13वें नंबर पे बिमलनाथ, 13वें नंबर पे बिमलनाथ याद करेंगे। मल्लीनाथ को 19वें नंबर पे याद करेंगे, 20 नंबर पे मुनि सुब्रत, इसके बाद सभी याद करने हैं हमें। 21वें नंबर पे नमीनाथ, 22वें नेमिनाथ, 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ और 24वें नंबर पे महावीर स्वामी। इतने आपको कम से कम तीर्थंकरों की पोजीशन याद रखनी चाहिए। और हमारा मकसद है कि इसी वीडियो को आप सुनते रहें और सुनते सुनते चीज़ें याद हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में? तो इनका जो जन्म हुआ है वो कुंडग्राम में हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और कुंडग्राम ये वैशाली के निकट जगह है। और 599 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। माता का नाम त्रिशला देवी था। ये लिच्छवी गढ़राज की चेटक, जो लिच्छवी गढ़राज था वहाँ का राजा था चेटक, उनकी बहन थी। और इनके जो पिताजी का नाम है वो सिद्धार्थ है। ये जांत्रिक जांत्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम याद करेंगे। कुंडलपुर, क्वेश्चन नंबर 9 है, कुंडलपुर जन्म स्थान किससे संबंधित है? तो अभी हमने ये पढ़ा है कि कुंडलपुर जन्म स्थान महावीर स्वामी जी से संबंधित है। और ये इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में, वैशाली के निकट ये कुंडलपुर गांव है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था और भाई का नाम नंदीवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है, यानी इनका जो निर्वाण स्थल है वो कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पावापुरी। यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान या निर्वाण पावापुरी में है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर है। और भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में अर्थात 72 साल की उम्र में मोक्ष को प्राप्ति हुई थी। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 72 साल की उम्र में। पाँच नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? तो अभी हमने पढ़ा है पावापुरी में। महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में और 527 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया था या निर्वाण की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है तीर्थंकर शब्द? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24 में तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे, 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे और पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम 24 में तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था, यानी इन चारों में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? चंद्रप्रभु जैन तीर्थंकर थे, नेमिनाथ जैन तीर्थंकर थे, संभवनाथ भी थे, लेकिन नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं है। तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। अगला 15वां क्वेश्चन है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है प्रभासगिरी। ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है प्रभासगिरी। और ये छठवें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द किया गया है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द बोला गया है। ठीक है, यानी जैन धर्म में जिस तीर्थंकर को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको कैवल्य कहा जाता है, यानी कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या साधना के पश्चात जंभिका ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अतः उस दिन से महावीर स्वामी कैवलिन कहलाए थे। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय या कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऋजपालिका। ऋजपालिका नदी थी, साल का वृक्ष था और 12 वर्षों की उनकी कठोर तपस्या थी। और जो गांव था जहां पे वो उन्हें कैवल्य प्राप्ति हुई थी वो उसका नाम था जंभिका ग्राम। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म में है। त्रिरत्न सिद्धांत है जैन धर्म में। त्रिरत्न में क्या है? पहला रत्न है सम्यक धारण होना चाहिए, दूसरा सम्यक चरित्र होना चाहिए और तीसरा है सम्यक ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 वही क्वेश्चन है, त्रिरत्न या तीन रत्न जिससे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया है, किस धर्म से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर रहेगा जैन धर्म। अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, जैन दर्शन मानता है त्रिरत्न को। क्वेश्चन नंबर 21, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है?
या किस में है? तो पहला ऑप्शन है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने। तो करेक्ट आंसर रहेगा जैन धर्म ने। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। पहला है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और लास्ट में ऐड किया गया था ब्रह्मचर्य। ये महावीर स्वामी जी ने ऐड किया है। तो इस तरीके से जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं और इन्हीं को अणुव्रत सिद्धांत भी कहा जाता है। अंतर केवल इतना सा है कि जो पंच महाव्रत हैं ये जैन धर्म में गृहस्थों के लिए नहीं है। जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं जैन धर्म में, उनके लिए इन्हीं 5 जो पंच महाव्रत थे इन्हीं में थोड़ी सी ढील दी गई है और इन्हीं को थोड़ा सा आंशिक रूप से इसका पालन करने के लिए कहा गया है। तो जो हल्के रूप में आपके जो पंच महाव्रत हैं उन्हीं को अणुव्रत कहा जाता है। तो इन अणुव्रत में पहला है अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत। तो इस तरीके से ये पंच अणुव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यायवाद सिद्धांत है। स्यायवाद सिद्धांत लोकायत धर्म का है, शैव धर्म का है, वैष्णव धर्म का है या जैन धर्म का है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी जैन धर्म का है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियां एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आतंकवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या शैववाद कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि शैववाद संबंधित है किस चीज़ से? तो शैववाद जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? पहला सिद्धांत है अनेकांतवाद, दूसरा है सर्वस्तिवाद, शून्यवाद तथा शैववाद। तो इसमें से जो पहला अनेकांतवाद और शैववाद ये दोनों ही जैन धर्म से संबंधित हैं। बाकी के शून्यवाद और सर्वस्तिवाद ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ ले रहे हैं। अनेकांतवाद तथा शैववाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आतंकवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर एक बीच का मार्ग अपनाया था, जिसे अनेकांतवाद या शैववाद कहा जाता है। शैववाद को ही सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। अनेकांतवाद या शैववाद या सप्तभंगी न्याय ये तीनों एक ही हैं। जबकि जो शून्यवाद है ये बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक नागार्जुन है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। जबकि सर्वस्तिवाद था ये बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है जिसका मानना है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। तीनों ही काल में संसार की, चाहे पास्ट हो, फ्यूचर हो या वर्तमान हो, तीनों में ही संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व रहता है। यह है सर्वस्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 25, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? पहला है सार्वभौमिक विधान से, दूसरा है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, तीसरा है सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, चौथा है सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सार्वभौमिक विधान। यानी जैन दर्शन के अनुसार समस्त जीव, विश्व जीव तथा अजीव, यानी समस्त विश्व के जीव और अजीव दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है। जीव कैसा है? चेतन है, जिसमें चेतना है। जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। यानी यहाँ पे जीव क्या है? एक व्यक्तिगत आत्मा है, इंडिविजुअल सोल है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं। जैन के मतानुसार ऐसी इंडिविजुअल सोल बहुत सारी हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। अतः विकल्प ए सही है, जिसमें उल्लेखित जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं होता। यानी जो ये रचना है संसार की, जैन धर्म मानता है कि इसका कोई भी पालन पोषण करने वाला या इसको बनाने वाला या इसको नष्ट करने वाला कोई नहीं है। इस तरीके से वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैन धर्म में ईश्वर को माना जाता है, लेकिन अपना जो जैन होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, उनके नीचे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद किसका दर्शन है? जैन मत का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो जो विश्व की विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर रहेगा जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य है और शाश्वत है। यानी जो संसार अभी हमें दिख रहा है ये ऐसे ही हमेशा रहेगा। इससे बनाने वाला या नष्ट करने वाला या इसे पालने वाला कोई ईश्वर नहीं है। इसमें किसी भी समय प्रलय नहीं होता है। ये जैन धर्म में कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म है, अहिंसा है, निष्ठा है, विराग है। तो इसका जो आधारभूत तत्व है वो है अहिंसा। ये सबसे ज्यादा अहिंसा पे फोकस करता है। यानी अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजिकों तथा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है कि यापनी किसका एक संप्रदाय है? यापनी किसका एक संप्रदाय है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जैन धर्म। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई है। यानी दिगंबर संप्रदाय से हुई है, जो
पहले कौन थे? बौद्ध थे। तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने बौद्ध बोल दिया था। दिगंबर कौन? ये दिगंबर और श्वेतांबर दो सेक्ट हैं जैन धर्म में, ठीक है। तो यहाँ जो यापनी जैन धर्म है, ये दिगंबर जैन समुदाय से इससे स्टार्ट हुआ था, और अभी ये श्वेतांबर की जो श्वेतांबर संप्रदाय है जैन धर्म में, उनकी मान्यताओं को पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो स्नातक जो स्थानकवासी संप्रदाय हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। और स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। जैसे यापनी संप्रदाय भी श्वेतांबर जैनों का था, वैसे ही स्थानकवासी संप्रदाय भी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय, यानी इससे पहले इस संप्रदाय का नाम था लोंका, जिसकी स्थापना लोंकासा ने की थी, से उत्पन्न हुआ है। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। यानी लोंकासा जो संप्रदाय था वो बाद में चल के स्थानकवासी संप्रदाय बना। शुरुआत हुई थी 1653 से, और ये श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है, और यहाँ पर मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? यानी इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। इनमें से सबसे पहले वाला कौन थे? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? तो आंसर है इसका 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रभाव जैन संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 वर्षों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे, ठीक है। तो उन्हीं 14 वर्षों का जितना भी चीज़ें उनको पता चली महावीर स्वामी जी की, उन्होंने उसमें उनको संकलित कर दिया और 14 पूर्व के नाम से जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? पहला ऑप्शन है अर्धमागधी, दूसरा है पाली, तीसरा है प्राकृत भाषा, डी है संस्कृत। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अर्धमागधी भाषा। यानी जितने भी जैन साहित्य, शुरुआत के जो जैन साहित्य थे वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। यानी पहले जो भाषा थी जैन धर्म के साहित्यों की वो थी आपकी अर्धमागधी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो प्राकृत भाषा बन गई। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात के बलवी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए थे। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर किससे संबंधित है? पार्श्वनाथ जी से, जो 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जी के बारे में पढ़ लेते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, और ये महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुए थे। यानी उनका जन्म 850 ईसा पूर्व माना जाता है। ये काशी के शासक इक्ष्वाकुवंशी अश्वसेन इनके पिता का नाम था, तथा महारानी बामा उनकी माता का नाम था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। अपना जीवन वैराग्य तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण है वो सम्मेद शिखर पर हुआ था। इसी कारण यह क्षेत्र जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? यानी आरंभिक जैन साहित्य की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन है थेरीगाता, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्पत सूत्र। तो इसमें से थेरीगाता ये आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। आरंभिक जैन साहित्य में आचारांग सूत्र भी आएगा, बृहत कल्प सूत्र आएगा, सूत्र कृतांग आएगा। अगला क्वेश्चन है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक पूछे जा रहे हैं आपसे। ऑप्शन है स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालका आचार्य या देवर्षि क्षमाश्रमण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्थूलभद्र। और यहाँ पे जो भद्रबाहु दे रखे हैं ये आपके दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्षी पड़ा, यानी अकाल पड़ा था मगध में। इसी वजह से वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जब मगध में अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने जितने भी उनके अनुयायी थे उनको लेकर दक्षिण चले गए, और जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुन्नाड प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वापस लौटे मगध में, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थलभद्र के बीच मत वहविन्य हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संप्रदाय दो भागों में टूट गया। पहला श्वेतांबर जिनके संस्थापक स्थूलभद्र थे, और दूसरे दिगंबर जिनके संस्थापक थे भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ
599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम यशोदा था, पिता का नाम अभी बता चुके हैं सिद्धार्थ था। उनके प्रियदर्शना नामक एक पुत्री भी थी। उस पुत्री का विवाह जमाली से हुआ था, जो भी एक क्षत्रिय शिष्य था, और यही बाद में चल के पहला उनका अनुयायी बना, यानी उनका जो अनुयायी थे जमाली, वो उनके दामाद थे। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया, क्वेश्चन नंबर 37 में, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। अगला क्वेश्चन है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है? ऑप्शन ए वैशाली में, पल्लवी में, पाटलिपुत्र में या पावापुरी में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र के प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया। यानी जैन सम्मेलन दो बार हुए हैं। पहला जैन सम्मेलन हुआ था पाटलिपुत्र में, दूसरा हुआ था पल्लवी गुजरात में। तो पहले वाले में श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। यानी जो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। क्योंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। यानी जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे, वो पहली जैन सभा में शामिल नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। पहला कथन है कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। जो श्वेतांबर धर्म सूत्र है उसमें 12 अंग शामिल हैं। दूसरा कथन है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कथन पहला सही है, लेकिन सेकंड कथन गलत है। पहला कथन में दे रखा है श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, में 12 अंगों का संकलन किया। यानी जो पहली जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, उसमें 12 अंगों का संकलन किया गया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं तथा 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था, अतः कथन जो पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न कथनों पर चर्चा विचार कीजिए। पहला कथन है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। यहाँ पुत्री बताया गया, इस पे गौर करिएगा। दूसरा है गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा कथन है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो यहाँ पे जो कथन होगा वो दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि चेटक की पुत्री ना होकर चेटक की बहन थी। जो महावीर जो वर्धमान महावीर जी थे, उनकी जो माता जी थे वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ना कि पुत्री। तो इसे थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विद्येहता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, ना कि पुत्री। इसी कारण मातृपक्ष से वो मगध के हर्यंक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। और दूसरा कथन है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी बनारस में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पहले हुआ था। तो ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 41। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला कथन है कि स्थूल भाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। तो ये पहला कथन यहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थल भाव दक्षिण में नहीं गए थे, भद्रभाव दक्षिण में गए थे। तो पहला गलत हो गया। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रभाव के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भद्रभाव के साथ जो लोग रहे थे, जो दक्षिण भारत में गए और वापस आए थे, वो दिगंबर कहलाए, ना कि श्वेतांबर। ये भी गलत हो गया। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये बिल्कुल सही है। जो कलिंग का राजा था खारवेल, वो जैन धर्म को मानने वाला था। और डी है बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों को पूजन करते थे। ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? पहला है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ये बिल्कुल सही है। कर्म को विनिष्ट करने का जो सुनिश्चित मार्ग है वो तपश्चर्या है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। इन्होंने इंडिविजुअल सोल की बात की थी कि हर कण कण में आत्मा है। ये भी सही कथन है। तीसरा है कर्म आत्मा का विनाशक है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। यानी तीनों कथन जैन धर्म के अनुसार करेक्ट है। तो इसको हम स्टडी करते हैं। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण माना गया है। यानी कर्म जो कर रहे हैं आप, ये बंधन का कारण है। सूक्ष्मतम भूत तत्व माना जाता है जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। यानी कर्म आपका संसार की ओर वापस खींच लाता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति, केवल की प्राप्ति नहीं होने देता। जब कर्म का जीव की ओर प्रभाव रुक जाता है, यानी कर्म जीव की ओर किसी इंडिविजुअल सोल की तरफ ना जाए, वो कर्म अगर जीव से हट जाए तो फिर इंसान
को इंसान को कैवल्य प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो उस अवस्था को संवर कहते हैं, यानी जब कर्म का जीव की ओर प्रभाव रुक जाता है उस अवस्था को संवर कहते हैं। तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है, जो पहले से मौजूद कर्म है वो उनका भी विनाश होने लगता है, तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है, यानी पुनर्जन्म की ये बात मानते हैं। अब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। यानी जब जैन धर्म के अनुयायी जब कर्म के बंधन से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, जब वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उनसे भी दूर हो जाते हैं, या फिर जो पुराने उनके कर्म हैं पिछले जन्मों के उनसे भी हट जाते हैं, तो उस स्थिति को उस जीव की मोक्ष की स्थिति कहते हैं। और इसी मोक्ष प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा गया है। और त्रिरत्न में आता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया कलेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आगमन के चक्र से छुटकारा पाया जाता है तथा वह अनंत चतुष्ट, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। समाधि मरण किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से, योग दर्शन से, जैन दर्शन से या लोकायत दर्शन से? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जैन दर्शन से। समाधि दर्शन जिसे संलेखना भी कहा जाता है या संथारा भी कहा जाता है, यह जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। जब व्यक्ति को लगता है कि हम अब जीवन समाप्त होने की कगार पे है, मृत्यु करीब है, तो वह खुद से खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। ये केवल दिगंबर जैन संप्रदाय में होती है। यानी दिगंबर जैन संप्रदाय इस तरीके से अगर अपनी मृत्यु के समीप जाते हैं तो उसे समाधि मरण या संलेखना कहते हैं। यही प्रोसेस अगर श्वेतांबर पद्धति में की जाती है तो उसे संथारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। तो ये गलत है। जो इक्ष्वाकु शासक थे बौद्ध मत के विरोधात्मक नहीं थे। दूसरा है पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ये बिल्कुल सही है। पाल शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे। धर्मपाल जी ने तो एक यूनिवर्सिटी भी बनाई थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन स्टडी कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा केवल 2, केवल सेकंड सही है, पहला गलत है। दक्षिण में तृतीय तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थीं। यानी सातों की सातों रानियां बौद्ध मतावलंबी थीं, बौद्ध धर्म को मानने वाली थीं। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया किंतु उन्होंने साथ ही साथ बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया था। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पहला है आनंद, दूसरा है राहुल भद्र, तीसरा कुछ ऑप्शन दे रखा है मखली घोषाल और चौथा दे रखा है उपाली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा मखली घोषाल। ये आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक थे। मखली घोषाल प्रारंभ में महावीर के ही शिष्य थे किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। यानी इन्हीं आजीवक संप्रदाय को ही नियतिवाद कहा जाता है। यानी ये नियति को ही सब कुछ मानते हैं, प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। जो प्रकृति ने लिख दिया है वो वैसे ही चलना पड़ेगा आपको। इस तरीके का जो संप्रदाय है उसको नियतिवाद या आजीवक संप्रदाय कहते हैं। और इसकी स्थापना मखली घोषाल ने की थी, जो पहले जैन धर्म के मतानुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आजीवक कौन है? आजीवक जो भी संप्रदाय आजीवक संप्रदाय था उनके प्रतिपादक थे मखली घोषाल, और इन्होंने ही नियतिवाद कॉन्सेप्ट दिया था जिसके अनुसार भाग्य ही सब कुछ है, मनुष्य कुछ भी कार्य करने में असमर्थ है। अगला क्वेश्चन है 47, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। तो करेक्ट आंसर है आजीवक। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। सूची फर्स्ट में आचार्य और सूची सेकंड में उनके सिद्धांतों की जिक्र है। तो सूची फर्स्ट में दे रखे हैं लकुलीश, नागार्जुन, भद्रबाहु, घोषाल, जबकि सूची सेकंड में दे रखे हैं आजीवक, शून्यवाद, पाशुपत और जैन। आपको मैच करना है। तो लकुलीश जो थे वो पाशुपत संप्रदाय के प्रतिपादक थे, नागार्जुन जी शून्यवाद के समर्थक थे, भद्रबाहु जैन धर्म के संप्रदाय से थे, और घोषाल मखली घोषाल ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। तो इस तरीके से हम सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। अगला क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की जो गुफाएं हैं वो आजीवकों को दान की गई थी। तो यहाँ पे आजीवक पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
इससे हम स्टडी करते हैं। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का प्रौढ़ विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बरावर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बरावर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा गुफा बनाई गई और कर्ण चौपाड़ गुफा बनाई गई। अशोक ने कौन सी गुफा बनवाई थी? सुदामा गुफा और कर्ण चौपाड़ गुफा। ये दोनों कहाँ पे थी? बरावर की पहाड़ियों में थी। किसने बनवाई थी? अशोक ने बनवाई थी। और किसको दी गई थी? आजीविकों के लिए दी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? ऑप्शन पहला है सारनाथ, दूसरा है कौसाम्बी, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर, चौथा है देवीपाटन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है कौसाम्बी। कौसाम्बी बौद्ध धर्म से भी संबंधित है और जैन धर्म से भी है। प्रयागराज इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर कोशम नामक स्थान ही कौशाम्बी है। यानी पहले उसका कौशाम्बी का नाम था कोशम। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का जिक्र हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निश्चसु ने हस्तिनापुर के गंगा में प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। यानी हस्तिनापुर जब गंगा की बेग से हस्तिनापुर शहर बह गया या डूब गया, तो उसके बाद वो सभी लोग कहाँ पे आ गए? कौशाम्बी शहर में। जैन ग्रंथ के अनुसार कौसाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौसाम्बी पड़ा है। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया, लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषिताराम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। यहाँ पे महात्मा बुद्ध के लिए एक यानी बौद्ध धर्म से संबंधित एक विहार बनाया गया और जिसकी स्थापना किसने की थी? श्रेष्ठी घोषित ने। और इस विहार का नाम था घोषिताराम विहार। जैन धर्म के छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी इसी कौसाम्बी में स्थित है। इसीलिए कौसाम्बी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से भी संबंधित है और हिंदू धर्म से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला कथन है श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। चलिए देखते हैं। सेकंड है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी देखते हैं अभी। और तीसरा है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजा द्वारा बनवाए गए। चौथा है होशलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित। तो यहाँ पे कथन गलत पूछा है हमसे, सही नहीं कथन पूछा है। तो गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, यानी महावीर स्वामी जी को दर्शाती है। तो ये गलत है। गोमतेश्वर की प्रतिमा महावीर स्वामी से संबंधित नहीं है। दूसरा है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजा द्वारा बनवाए गए थे, बिल्कुल सही है। और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ या पंचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली यानी गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची प्रतिमा बनवाई। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है। 52वां क्वेश्चन है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा चामुंड राय ने। 53 है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बाहुबली या गोमतेश्वर के लिए। और ये पहले जो आपके जैन तीर्थंकर थे उनके बेटे हैं। और यहीं पे हमारा जो जैन धर्म से संबंधित सभी क्वेश्चंस थे घटना चक्र पूर्वावलोकन में दिए हुए थे वो हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं।